हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा क्या मैं कैसे बता रही हूँ, कैसे करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे खाना पीना खाना है। उस तरीके से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब वीडियो देखने से ये होता है कि आप किसी की भी वीडियो वेट लॉस वाली देखें, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको करने का होगा कि हम वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जैसे हम लोग किसी चीज़ को बार बार देखते हैं ना, तो उसमें इच्छा आती है कि नहीं ऐसा मेरे पास भी होता है, ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ के लिए हम लोग हो जाते हैं ना कि नहीं हमको ऐसे होना चाहिए, ऐसे मेरे पास भी होना चाहिए। तो ऐसे कि फिटनेस भी है, जब आप फिटनेस के बारे में आप देखेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिसकी पसंद हो उसकी वीडियो ज़रूर देखा करिए और पूरा सुना करिए। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा सुनना देखना होगा। ओके, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है, इसलिए कि अपने शरीर को अगर फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको 20 से 25 मिनट का टाइम देना ही देना होगा। नहीं है आपके पास तो 20 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जंप कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, जो आपसे पॉसिबल हो पाता है वो आप ज़रूर करिए। इसलिए कि उससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा, दर्द नहीं होगा कहीं, और आपका रोग भी धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और इसके साथ आपने अगर मोटापा घटाना है तो आपको खाने को, जो मैं बोलती हूँ ना कि आप खाने को चबा चबा के खाइए। चबा चबा के खाने का भी ये मतलब है कि जैसे जितना ही आप उसको मतलब चबाएंगे, खाने को अपने मुंह में लार बनाएंगे, पानी बनाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। आपसे एक्चुअली तो ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात, आपको जो क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग नहीं रहेगी आपको। मतलब जैसे हर चीज़ की क्रेविंग होती है ना, किसी भी चीज़ की आप लीजिए, खाने के लिए लीजिए, बिस्किट की है, चाय की है, एक मुट्ठी कभी कुछ ऐसे होता है ना, तो वो नहीं रह जाएगी। आप 2 दिन करिएगा और इसके साथ 20 मिनट एक्सरसाइज योगा जो भी आप कर सकते हैं वो करिएगा। जैसे मैं हर तरह की एक्सरसाइज दिखाती हूँ। आप रनिंग कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल जंप, हाई जंप, हर मैं दिखाती हूँ। बैठ के योगा, मतलब आसन, बहुत सारे मैं सब कुछ दिखाती हूँ। अब मेरी यही वीडियो रहती है, यही एक्सरसाइज सब रहती हैं। इन्हीं एक्सरसाइज करके, योगा करके मैंने अपना 20 से 21 केजी वजन लॉस किया हुआ है। अभी मैं मेंटेन में हूँ। थोड़ा बहुत मेरा भी मतलब है, अभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मेरा भी और कम हो जाए, तो नवरात्रि से मैं भी शुरू करूँगी, करी हूँ। थोड़ा बहुत मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सरसाइज तो चलिए मेरा रहता ही है, लेकिन खाने में मैं नहीं ध्यान देती थी, तो खाने में थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी ध्यान दे पाऊँ, चबा चबा के खाऊँ, खाने को टाइम दे पाऊँ। तो देखिएगा, अगर मैं अच्छे से कर पाती हूँ तो मैं आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर बताऊँगी। साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग करना चाहते हैं वेट लॉस, वो बहुत अच्छा तरीका है आपको चबा चबा के खाना। अगर आप शुरुआत में 32 बार एक निवाले को नहीं चबा पाते हैं तो कम से कम 20 बार, 25 बार, 15 बार तो कोशिश करिए। जब आप कोशिश करेंगे ना, तो आपको 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन में आपकी आदत लग ही लग जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि खाना आपको जो थाली में लेना है ना, तो पहले सैलेड लेना है। इसके बाद आपको जो रोटी ले रहे हैं तो रोटी को आपको मतलब टुकड़े में तोड़ लेना है। चावल ले रहे हैं तो मतलब चावल भी आपको भर चम्मच के नहीं खाना है, थोड़ा सा मुंह में डालना है। उसके बाद आप सैलेड डाल लीजिए, फिर चबाते रहिए, चबाते रहिए। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो मैनेज करना ही होता है। आप चाहे समय निकालिए, चाहे अपने आप को समय दीजिए। इसमें किसी और को समय नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को समय देना है। ओके, अगर आप इतना कर लिए ना, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि अगर आप डायरेक्टली 30 मिनट खाने को टाइम नहीं दे सकते ना, तो 20 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। 20 मिनट भी दे देंगे ना, 25 मिनट भी दे देंगे तब भी बहुत है। और साथ में आपने 20-25 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए। दिन भर में इस 24 घंटे में अगर आपने 1 घंटा भी दे दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब जिन लोगों का वेट मान लीजिए ओवर है, बहुत ज़्यादा वेट है, वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो वो लोग खाने में प्रॉपर ध्यान दें। जब भी खाएं, जो भी मील खाएं, तो आपको चबा के खाना है। चाहे फ्रूट खाएं, चाहे सलाद खाएं, चाहे अंकुरित बीज खाएं, चाहे चीला खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, जो भी खाएं। ठीक है, तो उस चीज़ को चबा चबा के खाइए। आप 2 दिन करिए, आपको 2 दिन के बाद खुद हल्का जब फील होगा, आपका हो सकता है 1 आध केजी वजन भी घट जाए। जिनका बहुत ज़्यादा वजन है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका 1 आध केजी वजन भी घट सकता है। ठीक है, वो देखिए शरीर के हिसाब से है और आपके करने के हिसाब से है कि आप कितना कर पाते हैं।
किसी किसी का है तो 8 दिन तक नहीं पता चलेगा, 8 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, किसी का 15 दिन बाद रिजल्ट आता है। जब मैं पहली बार की थी तब मेरे 10 दिन बाद रिजल्ट आया था। 10 दिन बाद ऐसे रिजल्ट आया कि जैसे ऐसा लगता था कि हर रोज़ घट रहा है, इंच भी घट रहे हैं और वज़न भी घट रहा है। तभी जाके मेरा 1 से डेढ़ महीने में 11 किलो वज़न घटा था। खुद मैं हैरान हो गई थी, यकीन नहीं हो रहा था इतना सारा वज़न कैसे घट गया। उस समय मेरे पास वेट मशीन नहीं थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, करिए, हार मत मानिए कि आपका 2 दिन में नहीं घटा, कि 8 दिन में नहीं घटा, कि 10 दिन में नहीं घटा, तो आप लोग हार मान जाते हैं कि 15 दिन में नहीं घटा। आएगा, आप इतने जब जब रिजल्ट आने वाला होता है तभी आप लोग बंद कर देते हैं। मैं एक ये एक्सरसाइज दिखा रही थी कि सामने से मैंने ऐसे किया, पीछे से ऐसे पैर आपको रखना है, तो मतलब इसलिए मैंने 2 तरह के दिखाया हुआ है कि आपको पूरा पोजीशन समझ में आ जाए, ठीक है? तो आप करिए, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। अब मैं उस समय वेट लॉस वाली ही वीडियो देखती थी कि मतलब उसमें मेरा मतलब पूरा ध्यान रहे, पूरा फोकस रहे। उस समय मैं थोड़ा सा रनिंग भी बाहर जाके करती थी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ बाहर खुली जगह थी, तो मैं रनिंग बाहर जाके करती थी। और 20 मिनट 15 मिनट घर में भी मैं एक्सरसाइज योगा जो ये कर रही हूँ ये सब घर में भी करती थी। लेकिन मैं खाने को भी प्रॉपर टाइम देती थी। मैं अपने लिए कुछ भी अलग से नहीं बनाती थी। मैं अंकुरित बीज सुबह खाती थी, अंकुरित बीज मैं डेली खाती थी। और दोपहर में जो मेरे घर में खाना बनता था उसी को मैं खाती थी। इसलिए कि चबा चबा के खाओ, आधा घंटा टाइम दो, आपसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाएगा। एक रोटी या कि थोड़ी सी चावल, एक करछी, आप उतना ही खा पाओगे। दूसरी बात, शाम को भी मैं कभी कभी मैं बेसन की रोटी बना लेती थी गेहूं के आटे में डाल के, और किसी किसी दिन मैं ओट्स की रोटी बना लेती थी। मैं इस किस लिए बनाती थी उसका भी रीज़न था। मैं गेहूं की रोटी उतना नहीं चबा पाती थी जितना जो कड़क रोटी होती थी उनको चबा पाती थी, इसलिए मैं मेन उनको बनाती थी, ठीक है? तो मैं अलग से कभी नहीं बनाती थी अपने लिए वैसे कुछ भी। अभी तो चीला वगैरह का वो, उस समय मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी, मैं चीला वगैरह लेती नहीं थी। उस समय एक बात और थी कि मैं प्रोटीन नहीं जानती थी कि लेना चाहिए, तो थोड़ा-सा मेरे चेहरे में जो था ना, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन चेहरा बहुत ही वीकनेस में आ गया था, मतलब बहुत वो हो गया था, मतलब अच्छा कम लग रहा था। लेकिन शरीर का जो फिगर का रिज़ल्ट था, वो बहुत ही अच्छा आया था। तो आप लोग प्रोटीन भी लीजिएगा, प्रोटीन के साथ ही आपको वेट लॉस करना है। जो आप खाइएगा वो प्रोटीन से भरी चीज़ खाइएगा। ओट्स लेती थी, मतलब उस समय मेरे को नहीं पता था कि दूध में ओट्स लेते हैं, लेकिन मैं उसकी रोटी बना के ज़रूर ले लेती थी, ठीक है? तो इस ऐसे अभी भी जितना मैं उतना जिस समय मैं पहली बार की थी उतना फ़ोकस मैं अभी भी नहीं कर पाती हूँ जितना मैंने पहली बार किया था। तो मैं करना चाहती हूँ उस तरह का फ़ोकस, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा मेरा और मतलब इंच घट जाए। वज़न तो ज़्यादा नहीं है मेरा, लेकिन इंच सोचती हूँ कि थोड़ा-सा और घट जाए। तो आप लोग भी करिएगा, मैं भी कोशिश करूँगी। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट है ना, उन लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी घटता है। एक्सरसाइज़ से घटाएँगे तब भी, चबा-चबा के घटाएँगे तब भी। और चबा-चबा के खाने से बहुत सारियाँ बीमारी भी दूर होती हैं, और सूजन जैसे शरीर में रहता है। और तो आपकी बहुत सारी थायराइड है, पीसीओडी का समस्या है, बीपी का समस्या है, बीपी लो का समस्या है, मतलब कुछ भी है आपको, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बड़ी बीमारियां आपकी ठीक होंगी। ओके, बहुत सारी बीमारियां मेरी खुद की ठीक हुई हैं। और जो जिसको मतलब पीरियड में दिक्कत होती है तो वो चक्की आसन भी करा करें, और कपाल भारती, इलोम विलोम और तितली आसन, ये 2 आसन भी करा करें आप इसी एक्सरसाइज में। और पीरियड में हो सके तो एक्सरसाइज 4 दिन तक ना करें, जिन लोगों को दिक्कत होती है। बाकी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन कहेंगे कि नहीं करिए तो अच्छी बात है, ओके? तो ऐसे अगर आप लोग ध्यान रखेंगे खाने-पीने, और जिन लोगों से मान लीजिए नहीं हो पाता है कि वो चबा-चबा के नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल नहीं, हार मान जाते हैं, तो वो अपना मतलब डाइट वैसे चेंज कर दें। जैसे सुबह आपने 2 चीले ले लिए बेसन के, या कि मूँग दाल के, या कि मसूर दाल के, या कि किसी भी चीज़ के आप ले लिए, या कि फ्रूट ले लिए, या कि अंकुरित बीज ले लिए, या कि ओट्स ले लिए, या कि रोटी सब्जी ले लिए, जो आपके घर में अवेलेबल है, तो वो आपको मतलब खाना है। लेकिन थोड़ा-सा ये वाली चीज़ खाइएगा, जैसे चीला है, उपमा है, पोहा, मतलब उपमा पोहा तो आपको हफ्ते में 1 ही दिन लेना है, और वो भी थोड़ी क्वांटिटी में। चीला भी लेना है तो 2 लेना है। फ्रूट, अंकुरित बीज, आप इनको खा सकते हैं भरपेट। दूसरी बात, दोपहर का जो खाना होगा ना, तो आपके घर में जो बना है वही खाना है, लेकिन उनकी क्वांटिटी आपको कम कर देना है। सैलेड आपका ज़्यादा रहेगा, दाल आपकी ज़्यादा रहेगी, सब्ज़ी आपकी ज़्यादा रहेगी, और रोटी और चावल कम रहेगा, ठीक है?
और शाम का खाना आपको जैसे लौकी आपने उबाल के ले ली, ओट्स आप ले लिया, दूध वाला लेना है तो दूध वाला ले लीजिए, नमकीन वाला लेना है तो नमकीन वाला, मूँग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज तभी चलिए नवरात्रि में कोई नहीं खाएगा, और खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया की खिचड़ी ले सकते हैं, लेकिन खिचड़ी जो होनी चाहिए वो एकदम लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है। जो लोग 32 बार चबा के नहीं खा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग 32 बार चबा के खा रहे हैं वो लोग को वो जो घर में खाना बनता है ना उसी को चबा चबा के खाएं। बस आपको प्रोटीन ऐड करना है। अब प्रोटीन किस चीज़ में है उसको आपको ज़्यादा चबा उसको खाना है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, और साथ में जो ये एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ बता रही हूँ इनको भी आप करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यकीन मानिए, करके देखिए। आप लोग करते नहीं हैं, हार मान जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग हार मान जाते। ये समझते ही नहीं हैं आप लोग कि अगर वजन नहीं घट रहा है तो इंच घट रहा है, इंच नहीं घट रहा है तो वजन घट रहा है। किसी किसी का होता है अचानक से रिजल्ट आता है, किसी किसी के 15 दिन, महीनों, 21 दिन लग जाते हैं। वही लोग मतलब हार मान जाते हैं। किसी किसी का 2 दिन 3 दिन में ही आ जाता है। तो ऐसे होते बॉडी का होता है। किसके मतलब बॉडी में वाटर फैट ज़्यादा है, जिसके बॉडी में वाटर फैट ज़्यादा होता है वो जल्दी जल्दी घटता है। जिसके पास मसल फैट होते हैं, मसल फैट का मतलब फैट है, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे घटता है। उस तरीके से और करने के मुताबिक भी हो जाता है कि आप कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, कितनी कैलोरी घटा रहे हैं, है ना। और कितनी कैलोरी आप अंदर ले रहे हो उसके हिसाब से हो जाता है। तो इन हिसाब को, इन सब बातों को समझना होगा, तभी आपको वेट लॉस करने में आपके मोटिवेशन मिल पाएगा। ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, इंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।